Now solve this question. Find equivalent capacitance between A and B. A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करो. C1, C2, C3, C4. Find the equivalent capacitance between A and B. A और B के बीच में इक्विवेलेंट. Yes, anyone? Anyone got the answer? That 9/4 microfarad. 9/4 is, I think, wrong. 4. No, 9/4 is wrong. Now you have to find between A and B. अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लगे हुए हैं, लेकिन देखो इन दोनों पॉइंट को कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन किया गया है. यस, लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू. तो इसको C ले लोगे तो ये भी C हो जाएगा. इसको A नहीं ले सकते हो क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है. इसको B नहीं ले सकते हो क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है. ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं तो ये C मानोगे तो ये भी C होगा. और ये B पॉइंट है और कनेक्टिंग वायर से सीधे यहां जोड़ रहा है आके, तो ये पॉइंट B हो जाएगा. इतने स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. B पॉइंट से कनेक्टिंग वायर से डायरेक्ट यहां पे ज्वाइन हो रहा है, तो ये B है तो ये भी B होगा, और ये C है तो ये भी C होगा. अब A और B. सर एक बार बता दीजिए कि A क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में A और C के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, सीधे कनेक्टिंग वायर से नहीं जुड़ा हुआ है. जबकि ये दोनों पॉइंट देखो बीच में कैपेसिटर नहीं है, इस लाइन में सीधे कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है. ये तो ये C पॉइंट करोगे तो ये भी C पॉइंट होगा. इन दोनों के बीच में देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में देखो कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा है, तो ये B नहीं हो सकता है. अब AB के बीच में निकालना है, इनको एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट ले लो. इस वाले को देखो A और C के बीच में कनेक्टेड है, तो ये A हो गया और ये C पॉइंट हो गया. ये C1 हो गया 3 माइक्रोफैरेड, ये वाला हो गया. अब इसको देखो ये C और B के बीच में है, तो C और B के बीच में ये कनेक्ट कर दिया तुमने. C और B के बीच में C2 3 माइक्रोफैरेड,
ये भी हो गया। ये वाला देखो किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में इसको भी लगा दिया, ये C3 हो गया 3 माइक्रोफैरेड। और ये वाला देखो, ये भी सी और बी के बीच में है, तो सी और बी के बीच में ये भी आ गया C4 3 माइक्रोफैरेड। अब बिल्कुल क्लियर सिचुएशन आ रही है, कैसे लगे हुए हैं कैपेसिटर्स, कैसे लगे हैं ये तीनों, इसमें दिख रहे हैं ये तीनों, सब पैरेलल। ये पैरेलल में हो गए तीनों, तो पैरेलल में हो गए तो 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैरेड। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये 3 माइक्रोफैरेड, और फिर सी और बी के बीच में इन तीनों की जगह सिंगल 9 का लगा दो, ये बी पॉइंट। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, सीरीज। तो सीरीज में C1 C2 3 × 9/3 + 9 27/12 9/4 2.25 माइक्रोफैरेड। किसी ने कुछ आंसर बताया था क्या 9/4? हाँ सर, हमने बताया था। ठीक ठीक, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। Two capacitors have an equivalent capacitance. Two capacitors have an equivalent capacitance of 24 microfarad. 24 microfarad. When joined in parallel, and 6 microfarad, 6 microfarad when joined in series, what are their individual capacitance? फाइंड करो इसको। दोनों का इंडिविजुअल, हाँ दोनों का अलग अलग वैल्यू। 12 and 12। दो कैपेसिटर्स हैं तुम्हारे पास, सीरीज में 6 माइक्रोफैरेड, पैरेलल में 24 माइक्रोफैरेड। इंडिविजुअल, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, C1 + C2 = 24। जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है C1 + C2, और जब सीरीज में होंगे तो C1 C2/C1 + C2 6 के बराबर।
यहां से C2 निकाल लो, C1 और C2 की जगह 24 माइनस C1 कर दो, और C1 प्लस C2 डायरेक्ट दिया है 24 इज इक्वल टू 6। यहां से C2 आ जाएगा 24 माइनस C1, ये C2 की वैल्यू यहां पे रख दी, और C1 प्लस C2 स्ट्रेट अवे दिए गिवन है तुम्हें 24, तो 24 C1 माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 6। यहां से C1 की वैल्यू सॉल्व कर दो, 12 आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करोगे दैट इज C1 स्क्वायर माइनस 24 C1 प्लस 144 इज 0, C1 माइनस 12 C1 माइनस 12 C1 प्लस 144 0, C1 स्क्वायर, C1 कॉमन ले लो, C1 माइनस 12 कॉमन ले लो, C1 माइनस 12, तो C1 माइनस 12 0, तो C1 is equal to 12 and C2 will be also 12. Any problem in this question? Next, write down two parallel plate capacitor 20 microfarad, two parallel plate capacitor 20 microfarad and 30 microfarad are charged to 30 volt and 20 volt respectively. 30 volt and 20 volt respectively. If their plates with same type of charge are connected together, then find the common potential difference between the plates of capacitor. Common potential difference between plates of capacitor. This is 25th question from your book. Two parallel plate capacitor 20 and 30 are charged to 30 volt. C1 given, C2 given, V1 given, V2 given. C1 20 and C2 30. और जो चार्ज किया गया है इनको 30 वोल्ट और 20 वोल्ट, 30 वोल्ट 20 वोल्ट। इस कैपेसिटर को 30 वोल्ट से चार्ज किया, इस कैपेसिटर को 20 वोल्ट से चार्ज किया। If their plates with same type of charge are connected together, same type of charge connected together means they are connected in parallel.
जब सेम टाइप की चार्ज वाली प्लेट एक साथ कनेक्ट होती हैं तो वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तुमने, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है, राइट। कॉमन पोटेंशियल सीरीज में क्यों नहीं हो सकता था? सेम टाइप ऑफ चार्ज की प्लेट टुगेदर कनेक्टेड है। सीरीज में देखो क्या होता है, इस पे प्लस क्यू आता है, इस पे माइनस क्यू आता है, अगले वाले पे प्लस क्यू जाता है, फिर अगले पे माइनस क्यू इंड्यूस होता है, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। तो सीरीज में निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है और पैरेलल में पॉजिटिव वाली एक साथ, नेगेटिव वाली एक साथ। कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, एंड दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू C1 दिया है 20 10 टू दी पावर -6, V1 दिया है 30, C2 दिया है 30 इंटू 10 पावर -6 और V2 सर 24 वोल्ट। it will be 24 वोल्ट। और C1 प्लस C2 20 प्लस 30 माइक्रो को बाहर ले लिया, 10 टू दी पावर -6 कॉमन ले लो, 600 प्लस 600 50 इंटू 10 पावर -6 कैंसिल हो गया, 1200 डिवाइडेड बाय 50 24 वोल्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। सर इसमें सीरीज और पैरेलल का काम, सर ये वाला फॉर्मूला कैसे हुआ है? कौन सा? सर V कहाँ से है? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो कैपेसिटर की स्टार्टिंग में देखो, कैपेसिटर का जो पहला लेक्चर था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में था, हाँ याद है। याद आ गया? तो सर फॉर्मूला यहाँ कैसे एप्लीकेबल हो, समझे नहीं सर। देखो इसको 20 वोल्ट 30 वोल्ट तक चार्ज किया, इसके हाँ अंदर सर। चार्ज स्टोर हो गया Q1 इज इक्वल टू C1V1, ठीक। हाँ सर। दूसरे ने चार्ज स्टोर किया C2V2, ठीक। और जैसे हाँ ही सर। दोनों को जोड़ा तुमने, इसका पोटेंशियल कितना था 30 वोल्ट और इसका पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट। जैसे ही जोड़ोगे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये 30 वोल्ट पे है 20 वोल्ट, हायर से लोअर फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। और वो सेम पोटेंशियल में ये फार्मूला कॉमन पोटेंशियल कहलाता है, वो कॉमन पोटेंशियल का लगाया। कोई डाउट है? सीरीज में तो भी यही चीज होगी, समझ गए। सीरीज में कैसे होती? क्यों सर, फॉर्मूला तो यही लगता है ना। सीरीज में रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो पाता? सीरीज में ये 30 वोल्ट पे है, ये 20 वोल्ट पे है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता? ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, अच्छा ओके। ठीक। उसमें फिर करते तुम टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी की कोई प्रॉब्लम है क्या? $80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 80 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is charged to
50 volt battery, charged to 50 volt battery, the capacitor is disconnected from the battery Sir, Yeah. disconnected from the battery and then connected across another uncharged (320 microfarad) uncharged 320 microfarad capacitor. सर हाँ, एक बार डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड देन कनेक्टेड, उसके बाद से बोल दीजिए. disconnected from the battery and then connected across another uncharged 320 microfarad capacitor. Find the charge on the second capacitor. Question number 27. 80 microfarad capacitor. C1 is 80 microfarad capacitor is charged by 50 volt battery. 50 volt. Capacitor is disconnected from battery and then connected across another uncharged. ये C1 80 माइक्रोफेरेड को दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर